और दिल्ली में ड्रॉप इन ओशन एनजीओ को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोपों की बौछार कर रही है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि बीजेपी ने एमसीडी के अधिकारियों को फंड जमा करने का आदेश दिया है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी शासित एमसीडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एनजीओ फंड लाने में समर्थ नहीं थे तो उन्हें टेंडर दिया क्यों गया। एमसीडी स्कूलों के टेंडर को लेकर मचा घमासान। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। एनजीओ के जरिए भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर एक नई चोरी का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के स्कूलों के काम का टेंडर एक ऐसे एनजीओ को दे दिया गया जिसका ना तो कोई नामो निशान मौजूद है और ना ही वो फंड इकट्ठा करने में सक्षम है। बीजेपी ने एमसीडी के अधिकारियों को फंड जमा करने का आदेश दे दिया, जबकि ऐसे कामों के लिए एनजीओ खुद फंड इकट्ठा करता है। ये सारा काम छुपकर हो रहा था, लेकिन जब एक दुकानदार ने एमसीडी के अधिकारियों को फंड देने से मना किया तो उन लोगों ने दुकान सील करने की धमकी दी। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर एनजीओज का एक नेक्सस बनाया है। तो पूरा का पूरा जो एनजीओज है एमसीडी के अंदर जो भी काम लेता है वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब तक वो एनजीओ कहीं ना कहीं अपना फंड इकट्ठा करता था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है और ये ऑर्डर है 13 तारीख का 13 तारीख का एमयू है। 19 तारीख को इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है। 13 अप्रैल 13/4/2022 को ये 2 ऑर्डर निकाले गए, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को कहा कि ये एनजीओ है, उसका ये बैंक अकाउंट है। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एरिया में जो जो दुकानें आती हैं, जो जो घर आती हैं, जो जो इंडस्ट्री आती है, सबके पास जाओ और चेक इकट्ठा करके इस एनजीओ को डोनेशन दिलाओ। दुर्गेश पाठक ने ड्रॉप इन ओशन नाम के एक एनजीओ का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस एनजीओ को टेंडर दिया गया और उसके बाद अधिकारियों से कहा गया कि इस एनजीओ के लिए आप लोग फंड इकट्ठा करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने अधिकारियों से ही कह रहे हैं कि इस एनजीओ को पैसा दिलाओ। यदि वो एनजीओ फंड लाने में समर्थ नहीं था तो उसे टेंडर क्यों दिया गया? मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप का करप्शन नहीं होगा जहां पे गवर्नमेंट अधिकारियों को ही बोला जा रहा है, उनका टारगेट सेट कर दिया गया कि जाओ और पैसे इकट्ठा करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह का तो मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। तो बेसिकली एक तरीके से डीप इन ओशन करके एक एनजीओ है, उस एनजीओ को पहले टेंडर दिया गया और टेंडर देने के बाद उसको अधिकारियों को ही कहा गया कि अब इस एनजीओ के लिए तुम ही पैसा इकट्ठा करोगे। अगर उस एनजीओ के पास पैसे नहीं थे तो आपने दिया क्यों? नंबर 1 क्वेश्चन ये। और दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक एनजीओ पकड़ के लाओ, फिर अपने अधिकारियों से ही कहो कि इसको डोनेशन दिलाओ। ये तो मुझे लगता है दुनिया में शायद कभी हुआ होगा। अगर उस एनजीओ के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि पैसे इकट्ठा कर सके, किस तरह से कर सके, तो आपने उसको दिया क्यों? वहीं दुर्गेश पाठक ने तस्वीरें पेश की। ड्रॉप इन ओशन नाम का ये एनजीओ अशोक विहार में पंजीकृत है और ना तो वहां उसका कोई ऑफिस है और ना ही वहां उनका कोई बंदा मौजूद है। वहां पर कुछ परिवार रहते हैं, लेकिन इस एनजीओ का कोई नामो निशान नहीं मिला। तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा है जहां एक परिवार रहता है। उसमें ना तो एनजीओ का ऑफिस है और ना ही उससे कोई काम को एमसीडी के स्कूलों का सारा काम दे दिया गया है। तो इसकी 2 फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एनजीओ अशोक विहार में एक जगह पे रजिस्टर है, ना कोई ऑफिस था, कोई जात वहाँ मिली, फैमिली जीवन निर्वाह वहाँ कर रहे हैं। वहाँ एनजीओ का नामो निशान तक नहीं मिला। ये घर है। इस घर को देखने के बाद समस्या के अंदर बना रहता है। इसमें ना कोई ऑफिस है, ना कोई एनजीओ का रिसेप्शन वहाँ पे मिला, ना कोई इस तरह का काम मिला। और इस तरह के एनजीओ को उठा के सारा का सारा काम दे दिया गया एमसीडी के स्कूलों का, और साथ में साथ अपने अधिकारियों को ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब तुम जाओ एक एक दुकान से उगाही करो और लाके चेक इस बैंक अकाउंट में जमा करो। और हमें तो पता भी नहीं चलता
क्योंकि बड़ा सीक्रेट सा इन्होंने अंदर अंदर निकाल दिया। ये तो परसों एक दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने कहा जी कि इस एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम। तो उसने कहा जी आप कौन? उसने कहा जी हम एमसीडी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो बोला जी हम क्यों दें, हम नहीं देंगे। बोले नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। तो ये एक नया तरीका इन्होंने निकाला है पैसा कमाने का। फिलहाल बीजेपी पर आम आदमी पार्टी चौतरफा हमलावर है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस एनजीओ का पंजीकृत वाली जगह पर ऑफिस नहीं है तो उसे टेंडर मिलता कैसे है और कैसे वो एनजीओ काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।